सिंह राशि जो सूर्य के स्वामित्व में आती है, भारतीय ज्योतिष में पंचम राशि मानी जाती है और इसे अग्नि तत्व की राशि के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। इसका स्वभाव ऊर्जावान, नेतृत्वकारी, आत्मविश्वासी और गौरवपूर्ण होता है। सिंह राशि के जातक अपने व्यक्तित्व में स्वाभाविक करिश्मा रखते हैं, जिससे वे लोगों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। वे स्पष्टवादी, दृढ़ निश्चयी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। साथ ही अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अत्यधिक सजग रहते हैं। इस राशि के लोग अपने विचारों में साहसिक और निर्णायक होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व क्षमता दिखाने में पीछे नहीं रहते। चूंकि सूर्य इसका स्वामी है, इसलिए आत्मसम्मान, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि की भावना इनके जीवन का प्रमुख आधार रहती है। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, वायु तत्व की राशि है और इसे परिवर्तनशील, जिज्ञासु और संवाद प्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता है। मिथुन राशि ज्ञान, सूचना, विचारों के आदान प्रदान, बहुआयामी सोच और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु के प्रभाव में आता है, वैदिक ज्योतिष में पुनर्जन्म, पुनः स्थापना और नवीनीकरण का सूचक माना जाता है। इसका प्रतीक धनुष की तरकश है, जो लक्ष्य साधने, अवसर पुनः प्राप्त करने और गलतियों को सुधारने के संकेत देता है। 13 अगस्त को जब सिंह राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह गोचर में मिथुन राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का संक्रमण होगा, तो यह जीवन के कई क्षेत्रों में पुनर्संरचना और नए अवसर लेकर आएगा। यह समय पुराने कामों को सुधारने, अधूरी योजनाओं को पूरा करने और नए रिश्तों व नेटवर्क बनाने के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है, बशर्ते कि जातक अपने स्वाभाविक अहम को संयमित रखें और लचीलापन अपनाएं। लग्न भाव जो किसी भी कुंडली का पहला भाव होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्म छवि और जीवन की दिशा को दर्शाता है। इस गोचर के दौरान लग्न भाव पर अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा का प्रभाव सिंह राशि के जातकों में आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को नए दृष्टिकोण से देखने और उन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिलेगी जहां स्थिरता के कारण विकास रुक गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की देखभाल की मांग करेगा, क्योंकि मिथुन और पुनर्वसु की ऊर्जा मानसिक चंचलता बढ़ा सकती है, जिससे तनाव और थकान की संभावना रहती है। हालांकि यह वही समय है जब आप अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जैसे योग, ध्यान और संतुलित आहार को अपनाकर। आत्म छवि के मामले में यह अवधि आपको सार्वजनिक रूप से अधिक सक्रिय बना सकती है, लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि आप अपनी प्रस्तुति और आचरण में संयम और स्पष्टता बनाए रखें, ताकि आपका नेतृत्व गुण प्रभावी ढंग से सामने आ सके। द्वितीय भाव जो धन, वाणी, परिवार और मूल्यों का प्रतीक है, इस गोचर में सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव यहाँ आर्थिक मामलों में सुधार के अवसर ला सकता है, विशेष रूप से उन निवेशों और योजनाओं में जिन्हें पहले स्थगित कर दिया गया था या जिनमें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था। यह समय पुराने वित्तीय मामलों को पुनः व्यवस्थित करने और आय के नए स्रोत खोजने के लिए अनुकूल है। पारिवारिक दृष्टि से यह अवधि रिश्तों में संवाद को पुनः स्थापित करने का अवसर देगी, विशेषकर अगर पहले किसी गलतफहमी के कारण दूरी आ गई हो। वाणी की शक्ति इस समय बढ़ेगी, लेकिन मिथुन की परिवर्तनशीलता के कारण आपको शब्दों के चयन में विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आवेश में कही गई बातें गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। आर्थिक मामलों में यह गोचर आपको समझदारी से खर्च करने और बचत पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। गुरु के प्रभाव से यह समय दान, परोपकार और आध्यात्मिक कार्यों में भी धन लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा बल्कि सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा। तृतीय भाव संचार, साहस, लघु यात्राएं, भाई बहन और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मिथुन राशि का स्वाभाविक शासन होता है और जब
पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव इस क्षेत्र में सक्रिय होता है, तो यह जातकों के लिए संवाद कौशल को निखारने और नए संबंध बनाने का विशेष अवसर बन जाता है। सिंह राशि के जातक इस समय अपने विचारों को अधिक स्पष्टता और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। संचार माध्यमों, लेखन, वक्तृत्व कला या सोशल मीडिया के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का यह उपयुक्त समय है। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार और सहयोग की संभावना अधिक होगी और किसी पुराने विवाद को सुलझाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। मिथुन और पुनर्वसु की मिलीजुली ऊर्जा लघु यात्राओं के लिए भी अनुकूल है, विशेषकर वे यात्राएं जो व्यापार, शिक्षा या संबंध विस्तार के उद्देश्य से की जाएं। हालांकि चंचल ऊर्जा के कारण एक साथ कई योजनाओं में हाथ डालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे समय और ऊर्जा का बिखराव हो सकता है। इसलिए प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव घर, मां, सुख सुविधाएं, संपत्ति और आंतरिक शांति का भाव है। इस गोचर में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके घरेलू जीवन में पुनर्निर्माण और सुधार के संकेत देता है। यदि पहले किसी कारण से घर के वातावरण में तनाव था, तो अब सुलह और सामंजस्य की संभावना बढ़ेगी। यह समय घर के नवीनीकरण, सजावट या संपत्ति संबंधी कार्यों के लिए अनुकूल है, विशेषकर यदि वे कार्य पहले अधूरे रह गए थे। मां के स्वास्थ्य और उनसे संबंधों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी और उनके साथ समय बिताना आपको मानसिक संतोष देगा। आंतरिक शांति के मामले में यह अवधि आपको ध्यान, प्रार्थना या किसी आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से गहरी स्थिरता पाने का अवसर दे सकती है। मिथुन की सक्रिय ऊर्जा यहां घर से जुड़ी गतिविधियों में नई ताजगी लाएगी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि अति गतिविधि या अस्थिरता घर की शांति को प्रभावित न करे। पंचम भाव सृजनशीलता, संतान, प्रेम, शिक्षा और मनोरंजन का भाव है। पुनर्वसु नक्षत्र का यहाँ प्रभाव उन कार्यों को पुनः शुरू करने के अवसर लाएगा जिन्हें आप रचनात्मक या शैक्षिक कारणों से बीच में छोड़ चुके थे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रेम संबंधों में पुराने मुद्दों को सुलझाने और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति और उनके जीवन में नए अवसरों की संभावना है। यह अवधि रचनात्मकता को पुनर्जीवित करेगी, जिससे आप कला, लेखन, संगीत या किसी अन्य सृजनात्मक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह समय विशेष रूप से लाभकारी है, विशेषकर उन जातकों के लिए जो किसी विषय में पुनः अध्ययन करना चाहते हैं या किसी अधूरे कोर्स को पूरा करना चाहते हैं। मिथुन का लचीलापन और पुनर्वसु का नवीनीकरण यहाँ मिलकर ऐसी परिस्थितियां बना सकता है जिनसे आप अपनी प्रतिभा को नए स्तर पर ले जा सकें। षष्ठ भाव कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य, शत्रु, आरण और सेवा का भाव है। इस गोचर में पुनर्वसु नक्षत्र यहाँ विशेष सावधानी और पुनर्गठन की मांग करता है। कार्यस्थल पर पहले से लंबित कार्यों को निपटाने का यह उपयुक्त समय है। आप पाएंगे कि पुराने विवाद, गलतफहमियां या प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे सुलझने की दिशा में बढ़ रही हैं, बशर्ते आप संवाद और व्यवहार में संतुलन रखें। स्वास्थ्य के मामले में यह समय आपको उन समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है जो लंबे समय से चली आ रही थीं, लेकिन इसके लिए आपको नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और व्यायाम को गंभीरता से अपनाना होगा। आरण या आर्थिक दायित्वों को पुनः संरचित करने और धीरे धीरे कम करने का यह समय है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता संभव हो सके। मिथुन की ऊर्जा आपको विभिन्न कार्यों को एक साथ संभालने की क्षमता देगी, लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि आप फोकस बनाए रखें ताकि किसी महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी ना हो। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यावसायिक सहयोग और सार्वजनिक छवि का भाव है। जब मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र इस भाव में सक्रिय होते हैं, तो यह साझेदारी में नवीनीकरण और संवाद में सुधार का समय होता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि दाम्पत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और विश्वास की पुनः स्थापना के अवसर ला सकती है। यदि पहले से संबंध में ठहराव या दूरी थी, तो अब खुलकर बातचीत और ईमानदार प्रयास से संबंधों में ताजगी लौट सकती है। व्यावसायिक साझेदारियों में भी पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं और नए समझौते बन सकते हैं जो दीर्घकालिक लाभदायक साबित होंगे।
सार्वजनिक छवि के मामले में यह समय आपको अधिक ग्रहणशील और संवाद प्रिय बनाकर दूसरों से जोड़ने में मदद करेगा। हालांकि मिथुन की द्वैत प्रवृत्ति के कारण आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई निर्णय भावनात्मक आवेग में न लिया जाए, बल्कि दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखकर ही निर्णय किया जाए। अष्टम भाव रहस्य, परिवर्तन, संयुक्त संसाधन, अनुसंधान और जीवन के गहन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस संक्रमण के दौरान पुनर्वसु नक्षत्र यहाँ गहरे परिवर्तन की संभावना दर्शाता है, विशेषकर आर्थिक मामलों में जो साझेदारी, उत्तराधिकार, बीमा या निवेश से जुड़े हों। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय उन पुराने आर्थिक मामलों के समाधान का हो सकता है जो लंबे समय से लंबित थे। व्यक्तिगत स्तर पर यह अवधि आपको अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ने और उन भावनात्मक बोझों से मुक्त होने का अवसर दे सकती है जिन्हें आप वर्षों से ढो रहे थे। मिथुन की मानसिक सक्रियता यहाँ आपको अनुसंधान और विश्लेषण में उत्कृष्ट बना सकती है, जिससे आप किसी जटिल समस्या का समाधान ढूंढ सकें। हालांकि यह भाव अचानक घटित घटनाओं से भी जुड़ा है, इसलिए आपको वित्तीय और भावनात्मक सुरक्षा के प्रति सजग रहना होगा। नवम भाव धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, गुरु और दर्शन का भाव है। इस भाव में मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सिंह राशि के जातकों के लिए विचार और दृष्टिकोण में नई ऊर्जा लाता है। आप पाएंगे कि आपके विश्वास, आदर्श और जीवन दर्शन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। यह अवधि शिक्षा और ज्ञानार्जन के लिए अत्यंत अनुकूल है, विशेषकर उन विषयों के लिए जिन्हें आपने पहले कभी अधूरा छोड़ दिया था। लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे वे आध्यात्मिक हों या शैक्षिक, आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगी और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देंगी। गुरु या मार्गदर्शक से आपको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है जो आपके भविष्य की दिशा तय करने में सहायक होगा। मिथुन की बौद्धिकता और पुनर्वसु का नवीनीकरण यहाँ आपको पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने और अधिक खुला, ग्रहणशील और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देगा। दशम भाव करियर, प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां और सामाजिक स्थिति का भाव है। इस संक्रमण में मिथुन और पुनर्वसु का प्रभाव आपके पेशेवर जीवन में पुराने प्रोजेक्ट्स को पुनः जीवित करने, अधूरे कार्य पूरे करने और अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का अवसर देता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में संवाद और नेटवर्किंग के माध्यम से आगे बढ़ने का है। यदि पिछले समय में करियर में कोई बाधा आई थी, तो अब उसके समाधान की संभावना प्रबल होगी। वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और उनकी सलाह या समर्थन से आपके पेशेवर जीवन में नई दिशा मिलेगी। मिथुन की बहुमुखी ऊर्जा यहाँ आपको अनेक अवसर प्रदान कर सकती है, लेकिन यह आवश्यक होगा कि आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाएं और एक समय में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। पुनर्वसु का नवीनीकरण यहाँ आपके लिए पेशेवर स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की नींव रखने का संकेत देता है। एकादश भाव को लाभ, मित्रता, सामाजिक नेटवर्क, बड़े लक्ष्य और इच्छाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस गोचर में एकादश भाव अत्यंत शुभ संकेत देता है, क्योंकि मिथुन राशि का संवाद प्रिय और बहुमुखी स्वभाव यहां आपके सामाजिक दायरे को विस्तृत करेगा। पुराने मित्रों से पुनः संपर्क, नई मित्रता का निर्माण और लाभदायक परिचय इस समय की खासियत रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का नवीनीकरण का गुण इस भाव में आपके अधूरे सपनों को पुनः जीवित कर सकता है। यदि आपने पहले किसी कारण से किसी बड़े लक्ष्य को त्याग दिया था, तो यह अवधि उसे फिर से पाने के प्रयास के लिए आदर्श है। सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्किंग के माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विशेषकर वे अवसर जो दूरगामी आर्थिक लाभ प्रदान करें। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने से सहयोगियों और वरिष्ठों का विश्वास भी आप पर बढ़ेगा। हालांकि मिथुन की परिवर्तनशीलता के कारण यह जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित रखें, अन्यथा कई अवसर हाथ में आने के बावजूद कोई भी पूरी तरह उपयोगी न हो पाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह भाव इस समय अतिरिक्त आय, बोनस, कमीशन या साझेदारी से लाभ का संकेत देता है, लेकिन साथ ही यह भी सलाह देता है कि आप इस आय का एक भाग बचत और निवेश में लगाएं ताकि भविष्य में स्थिरता बनी रहे।
द्वादश भाव व्यय, विदेश संबंध, मोक्ष, आत्मचिंतन, एकांत और गुप्त कार्यों का भाव है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस गोचर में द्वादश भाव का प्रभाव आपको आंतरिक गहराई में झांकने और अपनी मानसिक व आध्यात्मिक परिपक्वता को बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करेगा। मिथुन राशि की बौद्धिकता और पुनर्वसु का पुनर्निर्माण का गुण, यह आपको पुराने मानसिक बोझ, नकारात्मक विचारों और अधूरे भावनात्मक अध्यायों को समाप्त करने का अवसर देता है। यह समय आपको विदेश यात्रा या विदेश में कार्य शिक्षा से जुड़े अवसर भी प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान, योग, मंत्र जाप या किसी गुरु के सानिध्य में समय बिताना अत्यंत लाभकारी रहेगा। हालांकि यह भाव खर्चों से भी जुड़ा है, इसीलिए आपको अपने व्यय पर विशेष ध्यान देना होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अनावश्यक विलासिता या भावनात्मक आवेग में खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह समय आपको नींद, मानसिक तनाव और प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान देने की सलाह देता है। यदि आप इस अवधि का उपयोग आत्मचिंतन और मानसिक स्थिरता के विकास के लिए करेंगे, तो यह आने वाले समय के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। अब इस पूरे गोचर का समग्र निष्कर्ष देखा जाए तो 13 अगस्त को मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का संक्रमण सिंह राशि के जातकों के लिए बहुआयामी परिवर्तन और अवसरों का समय है। प्रत्येक भाव का प्रभाव यह स्पष्ट करता है कि यह अवधि आपके व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन में गहरे बदलाव ला सकती है। मिथुन राशि की संवाद प्रियता, मानसिक तीव्रता और बहुमुखी ऊर्जा पुनर्वसु नक्षत्र की पुनर्स्थापना और नवीनीकरण की शक्ति के साथ मिलकर आपको पुराने अनुभवों से सीखने और भविष्य को नई दृष्टि से देखने का अवसर देगी। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करेंगे, तो यह समय आपके लिए दीर्घकालिक सफलता और संतुलन की नींव रख सकता है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि मिथुन की अस्थिरता आपको बार-बार दिशा बदलने के लिए प्रेरित न करे, बल्कि आप एक लक्ष्य पर टिके रहें और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। यह गोचर आपको यह सिखाएगा कि लचीलापन, स्पष्ट संवाद और समय पर निर्णय किस प्रकार जीवन को बदल सकते हैं। जो सिंह राशि के जातक इस ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे, उनके लिए यह समय जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होगा।